नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो खबरों के अनुसार कहना है कि बिहार के नीतीश कुमार की सरकार अब नहीं चलने वाली है और जल्द ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है और जल्द ही बिहार में नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वहीं किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है, पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन, और कह दिया गया है कि यदि किसानों की मांग नहीं मानी गई तो मोदी सरकार की भी विदाई हो सकती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। डगमगा रही है नीतीश सरकार। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को चेतावनी दे दी है, कह दिया है कि मेरा बात माने वरना सड़क पर उतरने को मैं तैयार हूं। संख्या बल नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार की नैया डगमगा रही है। पहले ही बीजेपी का प्रेशर झेल रहे नीतीश के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम कुछ दिन और मुख्यमंत्री होते तो बिहार की सूरत बदल देते, और उन्होंने नीतीश कुमार पर बेरोजगारों को ठेकेदारी देने की योजना को फाइलों में लटकाने का आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि जब हम सीएम की कुर्सी पर बैठे थे तब बेरोजगारों को 5,000 बेरोजगारी भत्ता, किसानों को 5 एकड़ जमीन तक मुफ्त बिजली और गरीबों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन और खेती के लिए 1 एकड़ जमीन देने का लक्ष्य रखा था। वे इस सरकार से भी मांग करेंगे कि इसे पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में लड़कियों की पढ़ाई पहली क्लास से लेकर पीजी तक पूरी तरह से मुफ्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, और इसका सारा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। वे सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कह दिया है कि सरकार अगर मेरी बात मानेगी तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन यदि नहीं मानती है तो हम और हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। एलजेपी ने तो गृह मंत्री को पत्र भी भेज दिया है और कह दिया गया है कि नीतीश सरकार को हटाकर बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन। बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। अपराधी जब और जहां चाहे आराम से घटना को अंजाम दे रहे हैं। और बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सीएम नीतीश कुमार 1 महीने में 3 बार लॉ एंड ऑर्डर पर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। और इधर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। एलजेपी के बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजा था और गृह मंत्री से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। यानी इनका सीधा सीधी कहना है कि नीतीश कुमार से अब नहीं संभल रहा है बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन। तो बड़ी खबर है, आज किसानों ने सीधा सीधी ऐलान कर दिया है कि अब तो कृषि कानून वापस लेना ही होगा। 14 दिसंबर को यानी आज भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान नेता। किसानों ने ऐलान कर दिया कि बच्चा बच्चा झोंक देंगे, जमीन पे कब्जे रोक देंगे और तीनों कानून चकनाचूर, इससे कम नहीं है मंजूर। आज 14 दिसंबर को पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। आज 14 दिसंबर को बीजेपी के ऑफिस का घेराव किया जाएगा और हर जिले के मुख्यालय का घेराव होगा। और आज किसान सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और आज 14 दिसंबर को सभी किसान नेता सिंधु बॉर्डर पर एक ही साझा मंच पर बैठेंगे और कह दिया है कि यदि सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं, लेकिन उससे पहले तीनों काले कानूनों को वापस लेना होगा, उसके बाद चर्चा होगा।
किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि यदि सरकार 19 दिसंबर से पहले हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम उसी दिन से गुरु तेज बहादुर के शहीद दिवस से उपवास शुरू करेंगे। उस दिन से उपवास शुरू हो जाएगा और जब तक नहीं माना जाएगा तब तक किया जाएगा उपवास। यानी किसानों ने सरकार को 19 दिसंबर तक अल्टीमेटम दे दिया है, 19 दिसंबर तक अंतिम समय दे दिया है। यदि नहीं माना जाएगा तो उस दिन से उपवास करेंगे किसान। पिछले दिन भी हमने इस खबर पर बात की थी। आज भी देखिए, सियासी गपशप द्वारा कहा जा रहा है कि बेइज्जती के साथ नीतीश कुमार को विदा कर सकती है भाजपा। भले ही नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन फर्क इतना है कि पहले नीतीश कुमार एक मजबूत सीएम हुआ करते थे और अब भाजपा के रहमो करम पर पड़ रहे एक लाचार, कमजोर और बेबस मुख्यमंत्री हैं। खबर में कहना है कि जिस प्रकार से अभी अपराध बढ़ रहे हैं, अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही, कानून व्यवस्था की दशा बिगड़ती रही, तो भाजपा के साथ बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का बहाना मिल सकता है और भाजपा नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त कर नया दांव खेल सकती है। वैसे भी जितनी तेजी से नीतीश कुमार का ग्राफ बिहार में गिरता जा रहा है, भाजपा उन्हें बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करने वाली और ऐसे ही जो पटकथा लिखी जा रही है वो बेइज्जती के साथ नीतीश कुमार की विदाई है। कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज रिटर्न आ चुका है। देखिए, राजगीर में जबरदस्त बवाल हुआ। हथियारबंद बदमाशों ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और खबर तो यहां तक आ रही है कि बच्चे और महिलाओं को मरता छोड़ पुलिस वाले ही भाग गए। खबर आ रही है कि राजगीर में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। नालंदा से खबर आ रही है कि हथियारबंद बदमाशों ने बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को खूब पीटा है। दर्जनों बदमाशों ने हथियार, रॉड और लाठी डंडे से हमला किया। लगभग 2 दर्जन लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बदमाशों का आतंक देखकर जो वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे वो अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए और घटना को अंजाम दे सभी बदमाश बाइक पर सवार होकर हथियार लहराते हुए भाग निकले। तो इस पर राजद का कहना है कि नीतीश कुमार के घर में उन्हीं के लोगों ने मचाया बवाल, महिलाओं, बच्चों को खदेड़ा। नीतीश कुमार असहाय, बेबस और लाचार हो गए हैं। 9 वर्ष पर इसी घर जाएंगे नीतीश कुमार। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के युवराज से दीक्षा ली है और कहा कि जैसा गुरु वैसा चेला। दोनों समय समय पर अपने बयानों से अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते रहते हैं और कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का तो जंगल राज से खून का रिश्ता है, इसलिए वे हमेशा जंगल राज का राग अलापते हैं। बड़ी खबर आ रही है कि छेड़खानी का विरोध करने पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शादी समारोह में कुछ युवकों ने कुछ युवक डांसरों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, लेकिन जब इसका विरोध एक वकील ने किया तो युवकों ने वकील की ही पीट पीट कर हत्या कर दी। ये घटना दनियावा मोड़ के पास हुई है। तो इस पर राजद ने कहा है कि अब तो बेशर्मी को भी शर्म आ जाए। नीतीश कुमार जी, राजद ने कहा कि पटना के वकील की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बिहार में एनडीए मार्का सुशासन नागरिकों की छाती पर खूनी तांडव कर रहा है। अरे अब तो बेशर्मी को भी शर्म आ जाए नीतीश कुमार जी। तो आरजेडी ने शेयर करते हुए कहा है, देखिए, दरभंगा लूट में मिला 1 ग्राम भी सोना नहीं और पुलिस ने कह दिया केस सॉल्व। बता दें कि दरभंगा में करोड़ों रुपए की लूट दिन दहाड़े हुई थी। तो राजद ने कहा कि यह पलटू राम की पुलिस है जो पलटू जी की तरह बेकार हो चुकी है। आरसीपी टैक्स लेकर पोस्टिंग होगी तो यही करामतें होगी।
और राजद द्वारा यह कहा गया था कि बिहार में हत्या, लूट और बलात्कार, क्योंकि बिहार में है नीतीश कुमार। तो बिहार में छोटे बच्चों के लिए स्कूल अभी तक नहीं खोला गया है, तो आखिर उनकी परीक्षाएं कैसी होगी? तो देखिए, खबर आ रही है कि उनकी परीक्षाएं नहीं होगी। कक्षा 8 तक के 1,66,00,000 बच्चों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया जाएगा। 9वीं व 11वीं के छात्रों की होगी परीक्षा। तो देखिए, 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल अभी भी बंद है। तो बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 8वीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अनलॉक शुरू होने के बाद 28 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षाओं के लिए मार्गदर्शन कक्षाएं चल रही है। तो अब माना जा रहा है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षाएं होगी और 1 से 8वीं तक की परीक्षाओं के बिना ही छात्रों को पास कर दिया जाएगा।